बलि प्रथा एक जीव हत्या का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है आजकल, है ना। माता के नाम पे बलि देना, कई जगहों पर आप देखते हैं, कई स्थानों पर आप देखते हैं कि बलि को एक विशेष दर्जा आजकल लोग देने लगे हैं कि माँ को बलि लगती है, बकरे की, मुर्गे की और न जाने किस किस चीज़ की वो बलियाँ चढ़ाते हैं और आखिरकार वो खुद ही उसको खाते हैं, है ना। माँ तो उसको खाती नहीं, वो खुद ही उसको खाते हैं, ठीक है। अब बलि देना सही है या गलत, ठीक है। अब आप अगर कोई पुस्तक खुद लिख कर ले आए कि देखो यहाँ लिखा है माँ को बलि दे, वहाँ लिखा है माँ को बलि दे, तो इस तरह की पुस्तकें तो फिर हजारों लिखी जा सकती है। हमें चीजों के मर्म तक जाना होगा, है ना। कहीं कई कई जगहों पर वर्णन मिलता भी है, उस पर भी हम आज चर्चा करेंगे कि भोजन को 3 हिस्सों में बांटा गया है, ठीक है ना। सतोगुण वाला, ठीक है, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन, ठीक है। 3 तरह की चीजें हैं जो बांटी गई है ना, सात्विक भोजन, राजसिक भोजन और तामसिक भोजन, ठीक है। अब जो मांसाहार है वो तामसिक भोजन भी ना मान के हम उसे राक्षसी भोजन ही मानेंगे, ठीक है। तामसिक में हो गया कि तेज मसाला है, लहसुन प्याज है, तो एक तरह से वो तामसिक भोजन मान लिया गया, ठीक है। लेकिन मांसाहार जो है वो राक्षसी भोजन होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि यदि आप मनुष्य होकर के बलि देते हैं माँ के आगे किसी भी पशु आदि की, और उसके बाद आप उसे खुद खाते हैं, तो आप वो राक्षसी भोजन का सेवन कर, ठीक है। अब आप सप्तशती से भी बहुत सारी चीजें निकाल सकते हैं, है ना। जैसे माँ की आरती में गाया गया ना कि टीको मृग मद को, मीन्स जो मृग है उसके रक्त का तिलक माँ के मस्तक पर लगा हुआ है, ठीक है। अब उस चीज को आपको समझना पड़ेगा कि वो हम मनुष्यों के लिए नहीं है कि हम किसी पशु को मारे और उसका रक्त जाकर के माँ के मस्तक पर लगाए, ठीक है। 3 प्रकार की योनियां परमात्मा ने उत्पन्न की, देव योनि, मनुष्य योनि और दैत्य योनि, ठीक है। तो इस तरह का पूजन दैत्यों के लिए, ठीक है, कि बलि आदि देकर के वो लोग माँ का पूजन करते थे। क्यों? क्योंकि ये उनके भोजन में सम्मिलित है। जिस तरह से शेर मांसाहार करता है, बकरी शाकाहार करती है, मनुष्य धीरे 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 जैसे संस्कारों से अलग होता गया, है ना, ज्ञान से अलग होता गया, तो वो मांसाहार को भी अपने जीवन का एक हिस्सा मानने लगा और वही चीजें वो फिर देवी को अर्पित करने लगा। किंतु ये मनुष्यों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि कहीं कोई उल्लेख है तो वो दैत्यों के लिए ही है कि वो चीजें वो दैत्य अर्पित करते हैं। तो आप और हम दैत्य प्रजाति से नहीं है। जैसे शेर का धर्म है कि वो मांस खाएगा, गऊ का धर्म है कि वो घास खाएगी, उसी तरह से दैत्यों का भोजन कभी भी शाकाहार रहा ही नहीं है ना। तो जिनका भोजन शाकाहार रहा ही नहीं है वो देवी के पूजन में मांसाहार अर्पित करते थे। इस तरह से समझ लीजिए कि शेर को पाप नहीं लगता मांसाहार का, उसी तरह दैत्यों को पाप नहीं लगता मांसाहार का, क्योंकि उनका स्वभाव परमात्मा ने मांसाहार का बनाया, ठीक है ना। तो उसी तरह से जो ये इस तरह का पूजन है या बलि आदि जो है पशुओं की, ये राक्षस आदि दैत्य आदि किसी समय में करते थे। अब तो दैत्य हमें भूमि पे दिखाई ही नहीं देते, क्योंकि वो रसातल की ओर चले गए हैं या यदा कदा जहां भी हो, तो वो उस तरह से वो पूजन करते हैं, ठीक है ना। तो मनुष्यों को केवल वही भोजन अर्पित करना चाहिए जो शाकाहार में आता है, ठीक है। कई बार लोग मूर्खतापूर्ण मान मन्नतें करते हैं, है ना, कि बकरा चढ़ा देंगे, मुर्गा चढ़ा देंगे। तो इस तरह की मान मन्नतें केवल मूर्खता का ही प्रमाण है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। कहीं कहीं तो मैं इससे भी अधिक बेवकूफ़ी सुनता हूँ कि कई कई घरों में या लोगों ने परंपरा बना ली है कि हमारे घर लड़के का जन्म होता है तो बकरे की बलि दी जाती है, लड़की का जन्म हुआ तो मुर्गे की बलि दी जाती है। एक तो लड़का और लड़की में पहले ही भेद था, अब उनके जन्म लेने पर किस चीज की बलि दी जाए उस पर भी भेद है। बलि देना ही क्यों है? किसी जीव की हत्या करना ही क्यों है? क्या जगत माता अपनी संतानों की बलि देख करके प्रसन्न हो सकती है? आप अपने बुरे विचारों की बलि दीजिए। आज संसार में कितना पापाचार बढ़ रहा है, चोरी है, डकैती है, भ्रष्टाचार है, स्त्रियों पर अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार जैसी चीजें हमें सुनने में आती है। तो हमें अपने अंदर के काम आदि की बलि देनी होगी, बुरे विचारों की बलि देनी होगी, उन चीजों की बलि देनी होगी जिससे समाज खराब होता है। हमें अपने अंदर से उन सारे विचारों की बलि भवानी के चरणों में अर्पित कर देनी होगी कि आज के बाद हम ये सब चीजें नहीं करेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, तो माँ का पूजन सफल होगा, है ना। अब आप किसी पशु को काट देते हैं, इससे तो आपके अंदर वो निर्दयता आएगी, बर्बरता आएगी आपके अंदर,
है ना, करुणा तो नहीं आ सकती आपके अंदर, ठीक है ना। तो वो माँ के नाम पे अर्पित करना, फिर उसे खुद ही खा लेना, कई लोगों ने तो इन चीजों को धंधा बना लिया, है ना, अपने स्थान ऐसे बना लिए, वहां जाकर के आप बलि वगैरह दीजिए, फिर जो वो स्थान को चलाते हैं वही लोग उन चीजों को खाते हैं। मदिरा तक भवानी को अर्पित कर देते हैं, कितना गिरा हुआ कृत्य है माँ के आगे मदिरा रखना, ठीक है। आप खुद देखिए कि आप अपनी माँ जो आपको जन्म देती है, कि आप उसे शराब का प्याला ले जाके देंगे कि माँ आप शराब पी लीजिए, बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो जितना सम्मान आप अपनी पैदा करने वाली माँ का करते हैं, उतना ही, या कहूँ तो उससे सहस्त्र गुना ज्यादा आपको जगत जननी का सम्मान करना होगा। उनकी क्रूरता मत देखिए, है ना, उनकी क्रूरता जो है माँ ने कई कई अवतारों में धारण की, जैसे महाकाली में, तो वो उन लोगों के प्रति धारण किए जो समाज के शत्रु हैं, दैत्य आदि जो समाज के शत्रु बन गए थे, उनके विरुद्ध माँ थोड़ी सी क्रूर हो गई थी, थोड़ा सा विरोधाभास माँ में था। कई बार लोग ये लोग बहाने देते हैं कि माँ की जो जिह्वा बाहर है महाकाली की, है ना, तो वो माँ रक्त मांग रही है इसलिए हम रक्त चढ़ाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ ने रक्तपान किया है, इसको मैं नहीं नकारता, और उसे कोई नहीं नकार सकता है ना। जब माँ ने दैत्यों से युद्ध किया तो रक्त बीज आदि के रक्त को भवानी ने पिया, क्योंकि रक्त बीज को वरदान था, उसका रक्त की एक बूंद जहाँ गिरेगी फिर से वहां एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में हम सबकी माँ पराशक्ति हमारे प्राण बचाने के लिए उसके रक्त तक का पान कर जाती है कि रक्त बीज उत्पन्न नहीं होना चाहिए। ये रक्त बीज का रक्त नहीं पी रही है माँ, हिंसा के बीज को समाप्त कर रही है। जो अकारण हिंसा होती है ना, रक्त बीज आदि जिसे देते अकारण हिंसा करते हैं, तो अकारण हिंसा के बीज को माँ समाप्त कर रही है पी करके, है ना। ये उस समय भी माँ की विवशता रही है, देखो कि उन्हें रक्त पीना, ठीक है। तो आज माँ के सामने जो आप पशु बलि आदि दे देते हैं, ये आप एक अकारण हिंसा कर रहे हैं। आप अपना व्यवहार नहीं सुधारते हैं, आप अपनी भक्ति को प्रगाढ़ नहीं बनाते हैं, अभी तो आप सोचते हैं कि इस तरह के कृत्य करके भगवान प्रसन्न होगी। हाँ, समाज में बहुत लोग हैं जो इस तरह से भटकाते हैं, है ना, कि ये तो माँ को चढ़ाना जरूरी है, माँ को चढ़ाना आवश्यक है। देखिए, मैंने शुरू में ही कह दिया है कि किताबों में अगर उलझे रहेंगे तो समस्या बड़ी हो जाएगी। कोई अच्छा सदगुरु मिले, कोई अच्छा ज्ञानी मिले, तो किताबों को अच्छे से समझा सकेगा कि कौन सी चीज तुम्हारे लिए है और कौन सी चीज दैत्यों के लिए है, कौन सी चीज देवताओं के लिए है। अब जैसे देवताओं को हम अपनी ओर से जो भोजन अर्पित करते हैं वो नैवेद्य तो हुआ, साथ ही हम हवि अर्पित करते हैं ना, यज्ञ में आहुति देते हैं, तो अग्निदेव देवताओं का मुख है ना, तो वो हवि को ग्रहण करके उन देवताओं तक पहुंचा देते हैं। अब क्या आप हवन सामग्री खा सकते हैं? आप हवन सामग्री नहीं खा सकते, क्योंकि हवन सामग्री आप कैसे खाएंगे, वो आपका भोजन थोड़ी है ना। लेकिन देवताओं के भोजन में वो हवि भी जाती है, जिससे उन्हें बल की प्राप्ति होती है। उसी तरह दैत्यों का भोजन मांसाहार है। अब अगर वो मांसाहार भगवानी की पूजा जब तक आराधना में अर्पित करते हैं तो समझ में आता है, क्योंकि उनका स्वभाव, उनकी प्रकृति परमात्मा ने वैसी बनाई। लेकिन मनुष्यों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, अब मेरी बात सुन के कोई मनुष्य अपने अकारण अहंकार को पोषित करना चाहे, अपनी अकड़ को पोषित करना चाहे और फिर कहे हाँ हम तो देते ही हैं, तो फिर वो आपका व्यक्तिगत मामला है कि आप देते हैं, राक्षस है या दानव है, जो भी है। लेकिन अगर देखा जाए तो प्राकृतिक रूप से आप मनुष्य हैं, है ना। तो मनुष्य का स्वभाव में ये नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की बलि या जीव की हत्या भवानी को स्वीकार नहीं है। भवानी पशुओं की रक्षा करने वाली है ना। महादेव को हम पशुपति नाथ कहते हैं, किसलिए? नाथ का अर्थ है स्वामी, पिता, या वो जो संरक्षण देता है। तो महादेव पशुओं के संरक्षण करते हैं, महादेव पशुओं को अभय देते हैं, महादेव पशुओं के भी पिता हैं, वो उनकी नाथ है, वो उनके स्वामी है। तो अब जरा सोचिए, उनकी पत्नी भवानी पशुओं की बलि लेगी, क्यों लेगी, है ना। कई अज्ञानियों ने इस तरह का मूर्खतापूर्ण जाल फैलाया, जिससे आमजन उससे प्रभावित होने लगा, मान मन्नतें करने लगा, कहीं बकरा चढ़ाने की, कहीं मुर्गा चढ़ाने की, इस तरह की चीजें परंपराओं से जोड़ दी गई। अब परंपराओं से लड़ पाना बड़ा कठिन काम हो जाता है ना। परंपराओं से उन चीजों को इस तरह जोड़ दिया गया है कि परंपराओं से लड़ना कठिन हो जाता है। व्यक्ति भय खाता रहे, हमारी तो परंपरा में ही है कि आज के दिन देवी को ये अर्पित करना है, और उसके अंदर डर है, हम ऐसा नहीं करेंगे तो देवी रुष्ट हो जाएगी, है ना। अरे माँ बकरा देख के प्रसन्न होती तो बात ही क्या थी, सबसे ज्यादा उस पर प्रसन्न होती जो बकरे बेचता है, ठीक है ना। हर युग में, हर समय में भवानी की कृपा उस पर हुई है जो अनन्य भक्ति करता है, जो नाम जपता है, जो उनकी सेवा, उनका सिमरन करता है। भगवान कभी बकरा मुर्गा देखकर प्रसन्न हुए हैं क्या, है ना। तो इस भय को अपने अंदर से निकालिए
और मनुष्य बन के भवानी की पूजा कीजिए, माँ आप पर अवश्य प्रसन्न होगी। ठीक है ना? तो इस तरह के भय को अपने अंदर से पूरी तरह समाप्त करना है हमको। कोई कुछ भी कहे, हाँ लोग डराएंगे, जो खाते हैं वो डराएंगे कि नहीं 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 ये तो गलत है ना? आपको तो अर्पित करना ही पड़ेगा, नहीं तो माँ रुष्ट हो जाएगी, माँ नाराज हो जाएगी, पूरे वंश का विनाश कर देगी, कुछ भी नहीं होने वाला है ऐसा। इस तरह की मूर्खतापूर्ण चीजों से बचिए, व्यर्थ में माँ के नाम से बलि देना बंद करिए। आप मांसाहार करते हैं वो एक अलग बात हो गई, उस पर मैं नहीं जाऊंगा अभी इस समय, हालांकि वो भी गलत ही है, लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा क्योंकि अभी ये वो विषय नहीं है। लेकिन माँ के नाम पे मांसाहार करना, अपने मांसाहार को एक सर्टिफिकेट देना, धार्मिक सर्टिफिकेट, ठीक है ना, कि ये तो सही है, हम तो प्रसाद खा रहे हैं। वैसे नहीं नहीं, वैसे तो जीव हत्या हमें पसंद नहीं, लेकिन हम प्रसाद रूप में तो खाएंगे, नहीं तो प्रसाद का अपमान हो जाएगा। प्रसाद के लिए हमारे शाकाहार में बहुत सारी चीजें हैं, इतनी चीजें, इतने व्यंजन बनाए जाते हैं, शायद उसकी गणना करना संभव हो जाए। तो हमें आज से एक चीज याद रखना है कि बकरे की, मुर्गे की, किसी की भी तरह की बलि हमें नहीं देना। हमें इस बात से डरना नहीं कि हम नहीं देंगे तो माँ गुस्सा हो जाएगी, माँ कुपित हो जाएगी, वंश का विनाश करती। वो नाना प्रकार के जो भारी भारी शब्द आप पर लोग ला देंगे, उनसे आपको बचना है। माँ के आगे आप हाथ जोड़कर बैठ जाइए, माँ को मिष्ठान अर्पित कीजिए, चरणामृत आदि माँ का लीजिए, पंचामृत माँ को अर्पित कीजिए। ठीक है ना? ये सब चीजें अर्पित कीजिए, माँ इससे प्रसन्न होगी। ठीक है ना? बड़े बड़े ज्ञानियों ने माँ की सात्विक रूप से ही आराधना की है, इसलिए इस तरह का हमें कार्य नहीं करना है। मांसाहार आदि अर्पित करना दैत्यों की परंपरा रही है, राक्षसों की परंपरा रही है, और हम मनुष्य हैं, हम राक्षसों और दैत्यों में से नहीं हैं। अगर कहीं कहीं जगहों पर अगर इस तरह के मिले जुले शब्द मिलते हैं ना, तो वो आपको समझना होगा कि किस तरह की भक्ति हमारे लिए है और किस तरह की जब तक साधना दैत्य आदि के लिए। ठीक है, उनको भी माँ की आराधना का अधिकार मिले, इसलिए उनके लिए एक चीज जो है छोड़ दी गई कि ठीक है, आप जिस तरह का भोजन आदि करते हैं वो माँ को अर्पित कर दीजिए। ठीक है, लेकिन मनुष्यों के स्वभाव में मांसाहार नहीं है, वो हमने डाल लिया है, कुछ चीजें देखकर डाल ली। जो नहीं खाते थे वो जिम के चक्कर में खाने लगे कि प्रोटीन मिलेगा और बड़े खतरनाक सी बॉडी बन जाएगी। जो नहीं खाते थे, जिनकी परंपराओं में खाना था ही नहीं, वो बच्चे भी आजकल जिम के चक्कर में मांस आदि खाने लगे कि अच्छा शरीर बनना चाहिए, तगड़ा हो जाना चाहिए। तो हमारे जो पुरातन काल है उसमें बड़े बड़े जो महारथी हुए वो शाकाहारी होते थे, उन्हें मुर्गे बकरे आदि की जरूरत नहीं होती थी शरीर आदि को पुष्ट करने के लिए। तो आशा करता हूँ कि आपको कम शब्दों में मेरी बात समझ में आई होगी। आगे इन विषयों को और चर्चा होती रहेगी। तब तक के लिए जगदम्ब प्रणाम।